हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ट्यूमर्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसमें हमारा लाइपोमा लाइपोसार्कोमा आता है। सेकेंड है ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसमें फाइब्रोमा फाइब्रोसार्कोमा नोडुलर फैसिटिस। थर्ड है फिब्रोहिस्टोसाइटिक ट्यूमर, जिसमें मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा बेनाइन फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा आता है। फोर्थ है ट्यूमर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसमें रेब्डोमायोमा रेब्डोमायोसार्कोमा। ट्यूमर्स ऑफ स्मूथ मसल्स में लियोमायोमा लियोमायोसार्कोमा आता है। वेस्कुलर ट्यूमर्स में एंजियोसार्कोमा हेमेंजियोमा आता है। पेरिफेरल नर्व ट्यूमर में न्यूरोफाइब्रोमा ग्रैनुलर सेल ट्यूमर स्वानोमा आता है। ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टेन हिस्टोजेनेसिस में साइनोवियल सार्कोमा एल्वेलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा एपिथेलियल सार्कोमा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं लाइपोमा की। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ट्यूमर भी कहते हैं। यह बेनाइन ट्यूमर एडिपोज टिश्यू का है। जनरली अकर इन मिड एडल्ट लाइफ, फ्रिक्वेंटली फीमेल में होता है। क्लिनिकल अपीयरेंस, they are soft, solitary, movable and painless mass. कॉमन साइट सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज नेक बैक एंड शोल्डर, ये कॉमन साइट्स हैं उसकी। इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है लाइपोमा को कन्वेंशनल लाइपोमा में, फाइब्रोलाइपोमा में, एंजियोलाइपोमा में, स्पाइंडल सेल लाइपोमा में, माइलियोलाइपोमा, लियोमॉर्फिक लाइपोमा, ये सब क्लासिफाइड है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ग्रॉस में यूजुअली स्मॉल राउंड टू ओवल इनकैप्सुलेटेड मास होते हैं, जो कि सॉफ्ट लॉब्यूलेटेड येलोइश ऑरेंज एंड ग्रीजी दिखेंगे। माइक्रोस्कोपी फीचर्स की बात करें तो लोब्यूल्स ऑफ एडिपोज सेल्स सेपरेट होंगे डेलिकेट फाइब्रस सेप्टा से, और ये जो फाइब्रस कैप्सूल होंगे ये सराउंड करेंगे ट्यूमर को। अब बात करते हैं लाइपोसार्कोमा की। इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो पीक इंसिडेंस होगा 4 to 6 डिकेड ऑफ लाइफ रहेगा। मोस्ट फ्रिक्वेंट साइट deep soft tissues of proximal extremities and retroperitoneum. Liposarcoma histologically divided into well-differentiated myxoid, round cells and leiomorphic variants. Morphology की बात करें तो ग्रॉस में they appears as nodular mass, जो कि 5 सेंटीमीटर और more in diameter रहेंगे। सेकेंड poorly circumscribed and infiltrative in nature, जो कट सरफेस होगा उसमें ग्रे वाइट टू येलो मिक्सॉइड एंड जेलेटिनस दिखेंगे। माइक्रोस्कोपिकली की बात करें जो मिक्सॉइड लाइपोसार्कोमा इज द कॉमनेस्ट टाइप, कंटेन एबंडेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिच ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें एबंडेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिच ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिस इन विच स्कैटर्ड एडल्ट अपीयरिंग फैट सेल्स एंड मोर प्रिमिटिव सेल कंटेन स्मॉल लिपिड वैक्यूल, जिसको हम लाइपोब्लास्ट बोलते हैं। फाइब्रोसार्कोमा इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एडल्ट फाइब्रस टिश्यू। पीक इंसिडेंट इज 4 to 7 डिकेड ऑफ लाइफ। कॉमन लोकेशन लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड नेक ट्रंक एंड रेट्रोपेरिटोनियम। जो मेटास्टेटिस होगा हेमोटोजेनस रूट से होगा। ग्रोस अपीयरेंस फाइब्रोस सार्कोमा इज ग्रे वाइट अनकैप्सुलेटेड इनफिल्ट्रेटिव सॉफ्ट हैविंग एरिया ऑफ हेमोरेग एंड नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में दो तरह के होते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म। वेल डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में सच एरिया प्रोड्यूस हेरिंग बोन पैटर्न देखने को मिलता है। Poorly differentiated form में highly leiomorphic with frequent mitosis and bizarre cell। अब बात करते हैं rhabdomyosarcoma की। So rhabdomyosarcoma is the most common soft tissue sarcoma of childhood and adolescence, usually appear before age 20. Common sites are head, neck or GIT. Morphology, GUT, genitourinary tract। अब बात करें मॉर्फोलॉजी की। जो द rhabdomyoblast इज द डायग्नोस्टिक सेल इन ऑल टाइप ऑफ rhabdomyosarcoma। द rhabdomyoblast हैव एसेंट्रिक ग्रैनुलर एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, एसेंट्रिक ग्रैनुलर एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म जो कि रिच होगा थिक एंड थिन फिलामेंट्स में। हिस्टोलॉजिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 वेरिएंट्स। फर्स्ट इज एम्ब्रायनल rhabdomyosarcoma। It is the most common type of rhabdomyosarcoma. 60% of all the rhabdomyosarcoma are embryonal, predominantly occur in children under 10 years of age. It typically arises in the nasal cavity, orbit, middle ear and urogenital organs. Histologically, it is soft gray infiltrative mass. The tumor consists of a mixture of small round to oval cell and spindle shaped strap cells having bipolar cytoplasmic process. There are presence of highly cellular area usually surrounding the blood vessels and perivascular pseudostal.
Now, second is the alveolar rhabdomyosarcoma. 20% of all rhabdomyosarcoma are generally alveolar, commonly arise from deep musculature of extremities. Gross appearance. It is a soft and gelatinous mass, microscopic feature. The tumor is traversed by a network of fibrous septa that divide the cell into the clusters, which resemble to pulmonary alveoli. The tumor cells are usually small lymphocyte-like with frequent mitosis and some tumor giant cells present. Third is the leiomorphic rhabdomyosarcoma. It is the least common variant, predominantly after age of 40 years. Most frequently occur in lower extremities. Histologically, it is characterized by numerous large, sometimes multinucleated bizarre eosinophilic tumor cells. Rhabdomyoma. It is a benign tumor and occur most commonly in heart and is very rare. Leiomyosarcoma. 10 to 20% of soft tissue sarcoma are generally leiomyosarcoma, most commonly in adult and women. Site skin, same as liposarcoma, soft tissue. Morphology: soft, solitary, painless, and movable mass. Malignant spindle shaped cells with cigarette shaped nuclei arranged in interweaving vesicles. Bundles of thin filament and pinocytic vesicles present. And the cells are surrounded by basal lamina. So that's all about soft tissue tumors. Thank you. Have a nice day.